बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में जिस SMVDIME यानी कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर बवाल मचा हुआ था, उससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को बंद कर दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC ने SMVDIME को दी गई 50 MBBS सीटों पर एडमिशन की अनुमति को रद्द कर दी है, जिसके बाद अब यहां पर MBBS की पढ़ाई ही नहीं होगी। आपको जानकारी दे दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसी साल से यहां MBBS की 50 सीटों में एडमिशन की अनुमति दी थी, लेकिन जांच में यह पाया गया है कि SMVDIME संस्थान के लिए न्यूनतम जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर रहा था, जैसे कि फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल सुविधाएं और दूसरे शैक्षणिक शर्तें। और इसी पर एक्शन लेते हुए NMC ने संस्थान को दी गई 50 MBBS सीटों पर एडमिशन की अनुमति रद्द कर दी है। आपको ये बता दें कि इसी साल से यहां पर MBBS का एडमिशन शुरू हुआ था, लेकिन एडमिशन के लिए 50 छात्रों की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 42 छात्र मुस्लिम थे, जिसे लेकर हिंदू संगठन की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। हिंदू छात्रों को ज्यादा कोटे की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी के लिए अब कोई कोटे की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि 50 MBBS सीटों पर एडमिशन की अनुमति ही रद्द हो गई है और SMVDIME को बंद कर दिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कॉलेज में 2025-26 सत्र के लिए 50 MBBS सीटें मंजूर की गई थी, लेकिन अब इन सीटों पर नया एडमिशन नहीं होगा। साथ ही ये भी जानते हैं कि इस सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जुड़ा हुआ है। सितंबर 2025 में NMC ने इसे 50 सीटों के साथ MBBS कोर्स शुरू करने की इजाजत दी थी। NMC के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ने 2 जनवरी 2026 को कॉलेज का अचानक से औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई बड़ी कमियां पाई गई और इन्हीं कमियों को देखते हुए कॉलेज से अनुमति वापस ले ली गई है। बताया ये जा रहा है कि कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों और डॉक्टरों की कमी थी। कॉलेज में जरूरत से 39% कम शिक्षक थे। ट्यूटर प्रदर्शन और साथ ही साथ सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी तो 65% तक थी। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में भरपूर स्टाफ होना चाहिए ताकि छात्रों को सही ट्रेनिंग मिल सके, लेकिन यहाँ पर बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं हो रही थी। नियमों के मुताबिक इस कॉलेज की OPD में रोजाना कम से कम 400 मरीज आने चाहिए थे, जिसकी संख्या सिर्फ 182 ही थी। इसके अलावा अस्पताल के बेड 80% भरे होने चाहिए, लेकिन ये केवल 45% ही भरे थे। ICU में भी आधे ही बेड का इस्तेमाल हो रहे थे। वही डिलीवरी के मामले में तो सिर्फ 25 ही मिले, जो बेहद कम है। और एक ट्रेनिंग कॉलेज में मरीजों का लोड जरूरी होता है ताकि छात्र प्रैक्टिकल अनुभव कर सके, जो नहीं पाया गया, जिसके बाद ये फैसला हुआ। बताया ये जा रहा है कि कॉलेज की लाइब्रेरी में जरूरत के मुकाबले आधी किताबें ही थी। यहाँ 1500 किताबें होनी चाहिए, जिसकी जगह सिर्फ 744 किताबें मिली। मेडिकल जर्नल्स तो सिर्फ 2 थे, जबकि 15 होने चाहिए थे। कई विभागों में लैब, रिसर्च रूम, व्याख्यान कक्ष जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं थी। कुछ जगहों पर पुरुष और महिला मरीजों के लिए अलग वार्ड होने चाहिए थे, जो नहीं थे। छोटे ऑपरेशन के लिए जगह नहीं थी। कुल मिलाकर सिर्फ 2 ऑपरेशन थिएटर ही काम कर रहे थे और ये सभी कमियां NMC के न्यूनतम मानकों के खिलाफ थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि इस सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का अब क्या होगा। तो NMC ने साफ कहा है कि किसी भी छात्र की सीट नहीं जाएगी। 2025-26 सत्र में जितने स्टूडेंट ने दाखिला लिया है, उन्हें अतिरिक्त सीटों के रूप में जम्मू कश्मीर के अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा और यह जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की ही होगी और स्वास्थ्य विभाग पर जाएगी। वो जल्द ही छात्रों को नए कॉलेज में एडजस्ट करेंगे और इससे छात्रों की पढ़ाई बिना रुकावट के जारी रहेगी। वही आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से SMVDIME पर भारी बवाल मचा हुआ था। लगातार सियासत हो रही थी, जिस पर CM उमर अब्दुल्ला ने कल ही ये बयान दिया था कि SMVDIME को बंद कर देना चाहिए। जहां इतनी राजनीति होती है, बच्चों को दूसरा मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, हमें ऐसे मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, ऐसा CM ने कहा था। CM ने और क्या कहा, सुनिए। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना,
उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। साथ ही सरकार के इस फैसले पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए थी। सुनिए राकेश बजरंगी ने क्या कहा। जम्मू के अंदर एक संघर्ष पिछले 2 महीनों से चल रहा था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जेके बोपी की ओर से 50 सीटें आवंटित की गई। इन 50 सीटों में 42 सीटें जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट, 7 हिंदू स्टूडेंट और 1 सिख स्टूडेंट को जो है वो आवंटित की गई। 5 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसके ऊपर जो है विरोध किया और ये विरोध जो है पूरे देश तक पहुंचा। किंतु इसके साथ ही हमने श्राइन बोर्ड से एक अपील भी की थी कि जो आप मेडिकल कॉलेज का जो है बिल्डिंग बना रहे हैं, इसके अंदर गुरुकुल खोलने का काम करें, ताकि ये गुरुकुल जो है वो समस्त हिंदू समाज के बच्चे जो हैं वहाँ अपने वेद पुराणों का जो है वो वहाँ पर ज्ञान ले सकें, ताकि हम हिंदू समाज को आगे बढ़ने की ओर जो है वो अग्रसर हों।